स्वागत है आपका इस सीरीज़ में क्लास 3 में, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 2 की अध्याय 2 की, जहां पर समान हस्त औजार के बारे में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं निम्मी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 1.108 से लेकर के 9, 10, ठीक है, या 10 कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सरलता के लिए मैं 11 कह दे रहा हूँ। ठीक है, 11 और 12, ठीक है, यहाँ पर 13 भी और 14, ठीक है। आपने अभी तक यहाँ तक देख लिया, ये हो गए 14 और हाँ 14 के बाद देखिए इन सारे चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 15 और 16 भी हम आज ही कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारे लिए एक अलग टॉपिक बचेगा अध्याय 3, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे, क्लास नंबर 4 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो निम्मी की ओरिजिनल बुक है, उससे मैं जो कि पढ़ा रहा हूँ, आप जानते हैं, उसमें केवल चित्र बने हुए हैं, डायग्राम बने हैं और उनके बारे में कोई डिटेल्स नहीं दिया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ इसी बुक को पलटा करके, ज़रा आप रुकिए 2 सेकंड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पाठ आपके बिल्कुल सामने है ना, सुरक्षा अभ्यास और हस्त औजार। आप देख लीजिए ज़रा, सारी डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे, कितना क्या चाहिए, और यहाँ पर कुछ प्रयोग, अनुप्रयोग, संचालन, देखभाल, ये सब चीज़ें लिखी हुई है जो हमें खुद करना है, ठीक है। सीख करके हमें खुद ये तालिका भरनी है। फिगर 1, फिगर 2, है ना, देखते जाइए। एक बार आप पूरे टूल्स देख लीजिए, फिर जो आप चित्र देखे हैं ना, मैं आपको रियल टूल्स दिखाऊंगा, ओके, विथ प्रैक्टिकल, जो कि कार्यशाला में, वर्कशॉप में किया गया है। देखिए यहाँ पर कैसे कैसे स्पैनर जो है ये काम आया, है ना। ये आप देखते चलिए, चित्र की भांति आप देखते चलिए, जो आज तक करते आ रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन नाइफ देख लीजिए, है ना, नियॉन टेस्टर देख लीजिए। इनके बारे में डिटेल्स इस बुक में है ही नहीं, लेकिन जब पूछेगा ज़रूर ये, ठीक है, परीक्षाओं में, तो मैं आपको सिखाऊंगा। आप चिंता ना करिए बिल्कुल, बस आप अभी देखते चलिए, केवल देखते चलिए। आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं है, क्योंकि आपको जो पढ़ना है ना वो आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आपने देख लिया सारी चीज़ें कि यहाँ तक। अब देखिए सुरक्षा अभ्यास हस्त औजार में औजारों की देखभाल के ऊपर बात आ गई, ठीक है। आपने ये चीज़ें देख ली, अच्छी बात है। चलें क्या हम मेन टॉपिक, तो हम पढ़ ही रहे हैं, हम मेन वीडियो में चलते हैं, जिसमें कि प्रैक्टिकली आपको दिखाया गया है, वहाँ से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं। आपके सामने अभी जो टूल है, ठीक है, ये है कॉम्बिनेशन प्लायर। ये देखिए, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आप देख लीजिए, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये इलेक्ट्रीशियन का सबसे मुख्य औजार है, ठीक है। ये 150 mm और 200 mm के बनाए जाते हैं। कैसे मापते हैं? इसकी पूरी लंबाई, ठीक है, स्केल से यहाँ से शुरू करेंगे और लास्ट तक, जहाँ तक हैंडल होगा ना, वहाँ तक नाप लेंगे। इस तरीके से इसकी लंबाई का निर्धारण होता है और प्रकार का भी निर्धारण होता है कि हमें 150 mm वाला चाहिए या 200 mm वाला चाहिए, ओके। इस तरीके से इसका निर्धारण होता है, हम बता पाते हैं हमें कौन सा वाला चाहिए। अब इसके पार्ट्स को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस प्लायर को कहते क्या हैं, ठीक है। आज तक हम इसे प्लास के नाम से जान रहे हैं, जो कि गलत है। टेक्निकल में हम अभी सीख रहे हैं जो, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। एक तरीके का प्लायर है, लेकिन कौन सा प्लायर है? कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। नाम लिख देते हैं, ठीक है, आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। सॉरी, ये चल नहीं रहा, ठीक है, अब देख लीजिएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लायर। अब देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर में हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये है जॉइंट कटर, ये एक ऊपर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है? जॉइंट कटर, ठीक है।
नाम सुनते जाइए, याद हो जाएगा। और ये क्या है, इंसुलेटेड कवर, जिसकी वजह से करंट नहीं लगता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप, इंसुलेटेड कवर। और आगे देखें कि आगे क्या चीज़ें हैं इसमें। तो ये फ्लैट, कौन सा, फ्लैट ग्रिप है, लिख देता हूँ, FLA, ठीक है, T, फ्लैट ग्रिप। ओके, अब आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो ये जो आपकी हो गई अंदर की, ये क्या है, पाइप, पाइप ग्रिप, पाइप को पकड़ने के लिए। ओके, यहाँ लिख लें, लिख लेते हैं, जगह खाली है, PIPE, ठीक है, कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ आपको, स्पेलिंग है ना, GIRIP, पाइप ग्रिप। सब मिटा देते हैं। आप समझ गए इन दोनों को क्या कहा जाता है। और फिर देखते हैं क्या है इसमें। ये क्या है, साइड कटर, SIDE, साइड। ओके, CUTTER, कटर, साइड कटर हो गया। आपने इतना सीख लिया। तो आप देख रहे हैं ये काफ़ी सारे प्लायर्स का काम एक साथ करता है। इतने भाग में क्या करता है, बहुत सारे प्लायर्स का काम करता है, कॉम्बिनेशन बना के काम करता है, इसीलिए इसे हम कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। ओके, अब वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें थोड़ा सा साउंड भी है, बस कुछ क्षण के लिए है, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको मेरा ही साउंड सुनाई देगा। थोड़ा सी हिसिंग की आवाज़ आ सकती है क्योंकि ये कार्यशाला में वीडियो बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये किस काम आता है, ये आपका इंसुलेशन छीलने के काम में, तार को छीलने के काम में भी आ सकता है, पाइप को पकड़ने के काम में आ जाएगा, फ्लैट ग्रिप की कोई चीज़ वायर को पकड़ने के काम में आ जाएगा, कटिंग प्लायर भी है, वायर को काटने के काम में ही आ जाएगा। तो बहुत सारे इसके मल्टीपल काम हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, ये यहाँ से वायर को कट कर, ठीक है, ये अब पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, ये है ना। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या, किस काम करता है, ग्रिपिंग का काम करता है। वहां पे लिखा हुआ है ग्रिप का काम करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस पेन से ग्रिप पाइप की तरह पकड़ा करके कैसे बताया गया कि इस तरीके से आप पकड़ सकते हो। आपने ये औजार बहुत बार चलाया है, बस आप इसका नाम नहीं जानते थे। आज इसका नाम आप जान लीजिए, ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। ओके, अगला प्लायर है आपका ये साइड कटिंग प्लायर या डायगोनल प्लायर, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक के मैं इसके बारे में और बता देता हूँ। ये है आपका डायगोनल प्लायर, ठीक है, या इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर। आप कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, दोनों के नाम से ही पूछा जा सकता है। देखिए ये भी कितने साइज़ में अवेलेबल होते हैं हमारे पास, 150 mm से लेकर के 200 mm, ठीक है, जो इलेक्ट्रीशियन के काम आते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब ये क्या है ना कि काफ़ी मजबूत होते हैं, ये तांबे की मोटी मोटी वायर्स को भी काट सकते हैं, जो कि इसकी सामर्थ्य के अनुसार होती हैं। ठीक है, जीआई वायर को काटने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है या करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा सामर्थ्य होता है मुकाबले किसके तुलना में, आपका कॉम्बिनेशन प्लायर के कटिंग एज के तुलना में। ठीक है, क्योंकि इसका मेन काम तो वही है, काटने का। ठीक है, और जो आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है वो तो कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। चलिए समझ गए आप। अब देखते हैं, आप इसको चारों तरफ से देख लीजिए वीडियो में, ठीक है, फिर इसके बाद हम अगले प्लायर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए फिर। देखिए यहाँ पर तार को काट के दिखाया जा रहा है, एक जीआई वायर है जो कि कट चुकी है, अब बड़ी आसानी से कटी, कॉम्बिनेशन प्लायर से ज़्यादा अच्छे से कटी है ना। इसके जो जॉइंट कटर्स हैं वो भी आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ दिख रहे होंगे। अब आपका ये जो टूल है इसको आप अच्छे से पहचानते हैं, ये है आपका पेचकस
या स्क्रू ड्राइवर। इसको नापेंगे कैसे, देखिए हैंडल को छोड़ करके स्केल रखते हैं और जहाँ तक स्केल आता है, ये स्केल अभी आपने देखा कि 25 तक आया, मतलब 250 mm, 250 mm का ये पेचकस है। यहाँ पर देखिए ये लगभग आपका 9.5 आ रहा है ना, इसका मतलब ये 95 mm का स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है। ठीक है, इस तरीके से इनका निर्धारण, आकार का निर्धारण किया जाता है, प्रकार का निर्धारण किया जाता है। ओके, अच्छे से देख लीजिए कैसा होता है ये इन प्रैक्टिकली। अब हमारे पास हथौड़ा आ गया। ठीक है, रुक जाइए, देखिए जो हथौड़े हैं, हथौड़े के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हथौड़े को जानना। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कितने प्रकार के हथौड़े होते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम जानेंगे। तो ये है हमारा पहला प्रकार का हथौड़ा, जो आप शायद पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि आपने दूसरे तरीके का हथौड़ा आज तक देखा है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। हथौड़े को इंग्लिश में हैमर कहते हैं, अब मैं उसे हैमर ही कहूँगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है ना पीछे का भाग, अभी आपने थोड़ा सा वीडियो को मैं और बढ़ा देता हूँ, देखिए आगे का भाग देखिए और फिर पीछे का भाग देखिएगा। ठीक है, ये पीछे का भाग, अब ये देखिए आगे का भाग। ठीक है, आपने ये वाला भाग तो बहुत देखा होगा और यही सेम चीज़ पीछे भी देखी होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग हो गया, ऐसा क्यों? ठीक है, अब मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करूँगा, तब आप देखिएगा, ये देखिए, तब आपको ये देखने को मिलता है, ये एक बॉल की तरह है। इसी के आकार, इसकी जो पूंछ या टेल बोल दीजिए आप इसको, इसी से हम लोग जानते हैं कि ये किस तरीके का हैमर है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए ये हैमर जो है वो 450 ग्राम तक निर्धारित किया गया है कि इतना ग्राम का जो है हथौड़ा इलेक्ट्रीशियन को लगता है। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं, ये बॉल की तरह है और इसे कहेंगे पिन। ये बॉल की तरह है इसलिए हो गया कौन सा हैमर, नाम इसका पड़ गया बॉल पिन हैमर। कौन सा हैमर? बॉल पिन हैमर। ओके, देख पा रहे हो आप, बॉल पिन हैमर। अच्छे से देख लीजिए इस हथौड़े को चारों तरफ से, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। देख सकते हो ये इसका फेस है और ये इसका चिक है, जिसको कि गाल कहते हैं। ठीक है, और ये बॉल पिन, समझ रहे हो ना आप, बॉल की तरह है, गोल गोल। चलो अगला टूल देखें। अगला टूल भी हमारे पास हैमर है, लेकिन अभी हैमर का ये देखिए, ये क्या है, फेस है, साइड में इसके चिक है, गाल है इसका, लेकिन पीछे इसकी जो टेल या पिन है वो आप देखिए, ये कैसी है, क्रॉस पिन हैमर है। ये क्रॉस है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना यहाँ पे, तो ये क्रॉस कर रही है। अगर हम इसको मोड़ दें ना, आगे की तरफ कर दें, ऊपर उठा दें, ठीक है, वीडियो थोड़ा सा कट गया है बट आप समझिएगा, ये अगर हम उसको मोड़ दें, जैसा कि हाथ से मोड़ करके बताया गया कि यदि ये मुड़ जाता और ऊपर की ओर हो जाता तो इसी ही हम क्या कह देते, क्रॉस पिन हैमर नहीं, इसको स्ट्रेट पिन, ये जैसे मोड़ देते ऊपर तो ये स्ट्रेट पिन हैमर कहला जाता। अगला टूल है हमारे पास हैमर में ही, लेकिन इसे हैमर नहीं कहते, इसे कहते हैं मैलेट, है ना, ठीक है ना, मैलेट हैमर या मैलेट सिर्फ कहते हैं। ये लकड़ी का होता है या आपका, रुक जाइए थोड़ा सा, ये आपका या तो लकड़ी का होता है या फिर आपका रबड़ का भी हो सकता है। इसका मेन काम जो है ना, इसका मेन काम क्या होता है कि जो तिरछे पतली धातु की चद्दरें होती हैं उनके कोने बनाना। ठीक है, क्योंकि हम अगर ये जो पहले हथौड़े दिखाए गए या हैमर्स दिखाए गए उनसे करेंगे तो वो बैंड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास। तो देखिए अब हम देख रहे हैं पोकर। ये पोकर क्या काम में आता है, जब हम लोग बोर्ड बनाते हैं तो उसमें जब स्विच के आपको पेंच डालने पड़ते हैं ना, स्क्रू डालने पड़ते हैं, कसने पड़ते हैं, तो उसके छेद के लिए करने के काम आता है। लकड़ी में ये बहुत अच्छे से छेद कर देता है। ये चौकोर है, देखिएगा अच्छे से, अगर ये पूरा पूरा गोल हो जाए तो ये किसी काम का नहीं रहता। अब अगला टूल है आपके पास जिमलेट, या इसको आप गिरमिट कहते हैं, आज तक कहते आ रहे थे, ये जिमलेट है। ये लकड़ी में छेद करने के काम आता है, जो कि बिल्कुल अब पिछड़ गया है, इसकी जगह ड्रिल मशीन आ गई है जो लकड़ी में छेद आराम से कर देती है। इसका ही एक बड़ा भाई भी होता है, मैं आपको बता दूं, इसका एक बड़ा भाई होता है, ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा
ज़्यादा बड़े लकड़ी में छेद करने के काम में जो आता है, जिसे कि हम ऑगर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑगर कहते हैं। ठीक है, मोटी लकड़ी में छेद करने का काम आता है ना, ऑगर शब्द कहते हैं बस। लेकिन आजकल ये सब चीज़ें हट चुकी हैं, पर आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए, ये टूल हो गया। अब हमारे पास है ये हेक्सा फ्रेम। ठीक है, हेक्सा फ्रेम क्या होता है? देखिए, ये है आपकी हेक्सा ब्लेड, ये है ब्लेड। ठीक है, ये आई होल है यहाँ पर, और एक पीछे भी होता है, वहाँ पे फंसता है क्या? आपका ब्लेड फंसती है। ठीक है, ये हेक्सा ब्लेड है। इसके जो फ्रेम हो गया, ये पूरा क्या हो गया? फ्रेम हो गया, इसीलिए इसे हेक्सा फ्रेम कहते हैं। यहाँ से इसको टाइट किया जा सकता है, ये ढीला किया जा सकता है, ब्लेड को बदला जा सकता है। ओके, चलिए देख लीजिए, चारों तरफ से इसको देख लीजिए अच्छे से। इस तरीके से काटा जाता है बेंच वाइस में फंसा करके। ये है आपका इलेक्ट्रीशियन नाइफ। इलेक्ट्रीशियन नाइफ इसलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन के काम की लगभग सारी चीज़ें, औजार जो हैं, कई सारे औजार इसके अंदर निहित होते हैं, पहले से होते हैं। देखिए, एक छोटी सी कैंची भी दी गई है यहाँ पर, है ना, और पेचकस भी दिया गया है एक तो छोटा सा, आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लस टाइप को वो भी, है ना, ये देख लियो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, इसीलिए इसे इलेक्ट्रीशियन नाइफ कहते हैं। आज पहचान जाओ आप इलेक्ट्रीशियन नाइफ किसे कहते हैं, इन प्रैक्टिकली देख लिए, है ना। अगला टूल देखते हैं क्या आता है, देख लो अच्छे से, देख लो इलेक्ट्रीशियन नाइफ को, भूलना मत। ये आपकी आ गई, क्या कहते हैं आप इसे? फाइल, या अभी तक कहते आ रहे थे रेती। ठीक है, या फाइल। तो मैं आपको बता दूं, रेती या फाइल सही है, हिंदी में रेती, इंग्लिश में फाइल। ठीक है, किस प्रकार की फाइल है ये? यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है जानना किस प्रकार की फाइल है, क्योंकि हम यहाँ पे अब एक प्रकार की फाइल की बात नहीं कर रहे हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड पढ़ रहे हैं ना। जो आपकी ये पहली फाइल है, इसे हम कहेंगे फ्लैट फाइल। ठीक है, इसकी जो उंगली रखी हुई है ना, वहाँ पर आप करके देख लीजिए, ये चीज़ देख के आप पहचान सकते हैं ये फ्लैट फाइल है। ठीक है ना, और ये दो तरीके की आती है, एक ज़्यादा रफ फाइल और एक ज़्यादा स्मूथ फाइल। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को निकालेगी जब इसको घिसेंगे, और एक कम मटेरियल को निकालेगी, स्मूथ बनाएगी। ठीक है, इसको भी हम लोग हील को छोड़ करके लास्ट तक नाप लेते हैं, उस हिसाब से इसका आकार देते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में कैसे नापेंगे। देखिए, ये जो पीछे का भाग है इसे हम हील कहते हैं। ठीक है, उसको छोड़ करके यहाँ तक नापिए, जितना आ गया उतने mm की ये क्या है? फाइल है। ठीक है, पहली फाइल हो गई। अब दूसरी देखते हैं हम। यहाँ पर सेम चीज़ है, बस छोटी है। ठीक है, स्मूथ वाली है, ये रफ थी, अब ये वाली स्मूथ है। देखिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं बैक कर दूँ तो मैं आपको दिखा दूँगा जो हील को अच्छे से दिखाया गया था। ओके, मैं आपको हील दिखा देता हूँ। ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, इसे ही हम हील कहते हैं। और यहाँ से शुरुआत करते हैं स्केल लगाने की लास्ट तक। ओके, चलो देख लो आप, जितने की होगी ये 10 यानी 100 mm की है। ठीक है, ये आपकी ट्रायंगुलर फाइल है, त्रिकोण है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आप देख लो, त्रिकोण फाइल है ये। ठीक है, अगली फाइल है, देखो हाफ राउंड फाइल, स्मूथ टाइप। इसको भी कैसे नापेंगे? उसी तरीके से नापेंगे, हील को छोड़ दीजिए, बाकी नाप लीजिए, 150 mm लगभग आ रहा है। अब देखिए ये फ्लैट फाइल को आप देखिए, ये दूसरी तरीके की बस्टेड फाइल। ठीक है, जो आपकी यह फाइल थी, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये तो हाफ राउंड हो गई। ठीक है, आने दीजिए, वीडियो में आएगा। एक बड़ी फाइल है, ना ये तो नहीं हुआ, काफ़ी आगे बढ़ गए मेरे ख्याल से। चलिए इसके बाद ही था, देख लेते हैं, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये जो फाइल है
इसे हम सेफ एज फाइल कहते हैं। ओके, अब ये राउंड नोज राउंड क्या है, हाफ राउंड फाइल है, ठीक है ना। और कौन सी टाइप की है, फ्लैट फाइल। ये आपके आ गया न्यूऑन टेस्टर। इसके बारे में मुख्य तथ्य मैं आपको बताता हूँ, आप अच्छे से जानते हो, आज तक इसको कोई बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये टिप को हम लोग कहाँ लगाते हैं, फेज़ में लगाते हैं, ठीक है ना। ये न्यूट्रल नहीं बताता है, केवल फेज़ को ही बताएगा। जलने लगेगा, कहाँ जलता है, इस पार्ट में जलने लगता है। लेकिन कब, जब आप अपनी एक उंगली को इसके धात्विक मेटल पर रखते हैं, इसको अर्थिंग देते हैं, ठीक है, अर्थिंग देते हैं, तब ये ऐसा होता है। यहाँ से फेस मिलेगा, यहाँ से अर्थ मिलेगा, सर्किट पूरा होगा, तभी यहाँ से ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। ओके, आपको फेज की उपस्थिति ये बड़े आराम से बता देगा। तो कोई समस्या वाली बात है यहाँ पर, कोई समस्या वाली बात नहीं। और इसके स्मरणीय तथ्य जानिए कि ये 250 वोल्ट तक आप यूज़ करते हो ना, ये 500 वोल्टेज तक काम कर सकता है। फिर इसके बाद ये ख़राब होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ इसकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या है वीडियो में आगे, कैसे इस्तेमाल किया जाना है बताया जा रहा है, देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, अगले टूल की तरफ। ये जो टूल है, ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ अभी इसके बारे में। इस टूल को हम कंडक्ट डाई सेट कहते हैं। आप देख लीजिएगा अच्छे से, फिर क्या होता है। वीडियो को मैं आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। कंडक्ट डाई सेट है ये। कंडक्ट वायरिंग करते समय कंडक्ट में चूड़ी डालने हेतु डाई सेट का उपयोग होता है। स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है, वह डाई हार्ड कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है। स्टॉक और डाई दोनों की बात की गई है यहाँ पर। इसे घुमाने के दोनों साइडों में पाइप हैंडल लगे रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कहाँ क्या होता है, ठीक है। इसमें टेप सेट भी है, वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अपन कोई समस्या वाली बात नहीं है, यहाँ पर कर लेंगे। ये देखिए, ये है आपका टूल, ठीक है। दोनों ओर है हैंडल, दोनों ओर हैंडल आप अच्छे से देख सकते हो। और ये कंडक्ट में फंसा करके चूड़ी बनाने वाला क्या है, कंडक्ट डाई सेट, ठीक है। यही चूड़ी बनाता है। यहाँ पर सिर्फ परिचय का वीडियो है, तो सिर्फ दिखा रहे हैं, बना के नहीं दिखा रहे हैं। आगे आने वाली क्लासेस में वो भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। अब जो निकलेगा उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टैप हैंडल, ठीक है। टैप हैंडल, इसके बीच में क्या किया जाता है, टैप को फंसाया जाता है। टैप देखिए इस तरीके से काम करता है कि यदि आप किसी को मतलब कि ठोस लोहे में, मान लो जॉब तो आप उतनी जल्दी अभी जानोगे नहीं, अभी अच्छे से ड्रिल कर देते हो, अब उसमें आपको कोई बोल्ट को घुसेड़ना है, तो ऐसे तो थ्रेड बन नहीं जाएगी, चूड़ी बन नहीं जाएगी। तो इसमें इसको लगा करके ना, ये जो है आपका, रोक देता हूँ थोड़ी सी मैं, ये देखिए, ये जो टेप सेट है, ठीक है, इस टेप सेट को, ये वाले टेप सेट को एक एक करके लगाते हैं आप इसमें फंसा करके, और घुमाते जाते हैं। पहले 3 राउंड कैसे घुमाते हैं, आगे की तरफ, मतलब आगे बढ़े यानी दक्षिणावर्त, फिर वामावर्त करके ऐसे करके निकालते हैं, डालते हैं, ताकि चूड़ियाँ अच्छे से बने और चिप्स जो है बाहर निकल के गिरते रहें, ठीक है ना। इस तरीके से पहला मारा जाता है जो प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर फाइनल। इस तरीके से तीनों टेप को मारा जाता है और आंतरिक चूड़ियाँ बन जाती हैं, फिर आप उसमें बोल्ट लगा सकते हैं। चलिए, ये भी आपने देख लिया, और अच्छे से देख लीजिए। ये है आपका फॉर्मर चीजल। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं अच्छे से। देख रहे हैं आप, ये इसकी टिप है, थोड़ी सी टूट गई है, यहाँ से हथौड़े से इसे मारा जाता है, तब जा कर के जो मेटल का भाग है वो टूटता है। कौन सी चीजल है ये आपकी, मेरे से गलती तो नहीं, कोई मैंने फॉर्मल बोला हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। फॉर्मल चीजल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना।
उस ओर ध्यान मत दीजिएगा अगर ऐसा हो गया हो तो, ठीक है। ये है आपकी कोल्ड चीज़ल, ठीक है ना। ये अच्छे खासे कार्बन स्टील की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ताकि ये क्या कर सके, आपके उपयोग में आने वाली जो जॉब है उसको तोड़ सके, बीच का जो मटेरियल है ना उसको आराम से निकाल सके। फिटर वाले तो इससे भली भांति परिचित हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, पर आप इलेक्ट्रीशियन वालों आप भी थोड़ा सा इसके बारे में जान जाओ, आपके सिलेबस में दिया गया है ये चीज़, है ना। हाई कार्बन स्टील की बनी होती है ये, कोई समस्या वाली बात नहीं है, जान गए आप, अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ें, देख लिया आपने और अच्छे से देख लो इसे। देखो चीजल का मतलब छेनी होता है, ठीक है। छेनी से आप भली भांति परिचित थे, आज पहली बार चीजल नाम सुना होगा शायद, तो सुन लीजिए, आज के बाद यही बोलेंगे आप। अगला टूल है देखिए ये सेंटर पंच, ठीक है। सेंटर पंच बहुत ज़रूरी है। देखिए सेंटर पंच मतलब जो बीचों बीच सेंटर में इसके एक डॉट रहता है, जैसे कि ये देखिए ये है ना, इसके बीचों बीच यहाँ से एक डॉट रहेगा, ठीक है, ये जुड़ा है इससे, ठीक है, ताकि जब इसको नीचे रख के मारा जाएगा ना तो ये डॉट किसमें, इस लकड़ी में धंस जाएगा, जिसकी वजह से ड्रिल आसानी से ड्रिल भी टिक जाएगी, ड्रिल हो जाएगा, या फिर आपका मान लीजिए मेटल में चिन्हांकन हो जाएगा, ठीक है, दीवार में भी चिन्हांकन हो जाएगा। इस तरीके से इसका काम होता है, ठीक है। पंच, कौन सा पंच बोल सकते हो इसको, डॉटेड पंच कह सकते हो आप उसको, डॉट पंच कह सकते हो या सेंटर पंच कह सकते हो, दोनों ही चीज़ यही है। ओके, 90 डिग्री पे सेट रहता है, सीधे सीधे मानने आते हैं इसमें से, ठीक है, यही क्वेश्चन बनते हैं। देखो अच्छे से देखो इसको, देख लो आप, देखो बताया गया है कि कैसे मारा जाएगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से चिन्ह बन जाएगा और फिर आप अपने जॉब का आगे का कार्य कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। आगे टूल जो आएगा वो है आपका ट्राई स्क्वायर। ये समकोण नापने के काम में आता है कि चारों मतलब एक तरफ से चीज़ें बराबर है कि नहीं है, दोनों तरफ से, ठीक है ना, एक तरफ से नहीं, सॉरी, दोनों तरफ से समकोण है कि नहीं 90 डिग्री पे। देखो एक भी गैप नहीं दिख रहा है, इसका मतलब रोशनी नहीं दिख रही, मतलब बहुत अच्छे से फाइल को डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, यही काम है सेट स्क्वायर का। अब ये पॉज करके देखेंगे, ये है आपका स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG, फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, मैं बता दिया हूँ, ठीक है, लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वायर गेज क्या करता है, आप देख रहे होगे इस गेज के चारों तरफ नंबरिंग दी हुई है, जिस वाले खांचे में, इसके अंदर ये वाला नहीं जो गोला वाला दिया इसमें नहीं, इसके बाहर वाले खांचे में जहाँ पर भी वायर फिट आ गया अच्छे से कह देंगे वो उतने ही SWG का वायर है। तो क्या देखिए जैसे इसमें चित्र में बताया गया है, फिर मैं आपको रोकूंगा, फिर बताऊंगा कि क्या गलती नहीं होनी चाहिए, चित्र में वो गलती बताई गई है। देखिए देखिए एक वायर को लिया गया, अब इसमें हम डालेंगे, ठीक है, अंदर वाले गोले में नहीं डालना है, बाहर वाले गोले में, ठीक है ना, बाहर वाले जो स्लॉट ये खांचा बना हुआ है हमें वहाँ डालना है, ठीक है। अब ये देखिए एक में फिट हो जाएगी, तो क्या ये इतने की SWG की है, नहीं, हम इलेक्ट्रीशियन हैं, हमको छील करके अंदर वायर, जो अंदर वाली वायर है ना चालक, उसका काम है, हम छीले, अब नापे, देखिए एक एक करके हमने नापा, ये आया लगभग 14 SWG, लगभग नहीं सटीक आया है हमारा, 14 SWG का तार है, ठीक है। ज़्यादातर प्रैक्टिकलों में 14 SWG का तार लगता है, जो कि यहाँ पर है, साफ साफ देख सकते हो आप, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। आगे चलिए, ये है आपकी ड्रिल मशीन, भली भांति परिचित है, नहीं चला है तो भी आपने देखी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा सा पॉज कर दूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये, ठीक है, ये जो बटन है ना आपका, ये लॉक बटन है, इसको कभी गलती से मत दबाइएगा, ठीक है, जब आप अच्छे से इनको चलाना जान जाए तभी दबाइएगा। ये जो है स्टार्ट बटन, इसको आप इस तरीके से यहाँ अंदर की ओर धक्का देंगे तो ये ड्रिल मशीन ऑन हो जाएगी, जब आप इसको प्लग करके ऑन करेंगे तब, ठीक है। लेकिन जब तक आप इसको दबाए रहेंगे अपनी उंगली से तब तक ये ऑन रहेगी, तो छोड़ देंगे तो ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इस बटन को लॉक कर दिया, दबा दिया अंदर, तो ये लॉक हो जाएगी। इस तरीके से एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जब आप अच्छे से इसे सीख जाइएगा तभी ऐसा कीजिएगा। चलिए वीडियो को पूरा देख लीजिए चारों तरफ से अच्छे से। आप देख रहे हैं बटन दिखाया जा रहा है, ये चक है इसका, ठीक है, ड्रिल बिट इसमें फंसी हुई है। और ये पुराने ज़माने की क्या है, क्या है, वही जो आपने देखा ड्रिल मशीन, ठीक है,
हस्त ड्रिल मशीन है, अब इसका प्रचलन ना के बराबर है, नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए क्लिपर, ये फिटर के यूज़ की ज़रूरत की ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन आपके इलेक्ट्रीशियन में दिया गया है और पूछा भी गया है। मैं इसे प्रश्न भी पूछूंगा। अब मैं नहीं पूछ रहा हूँ, निम्मी पूछ रही है। मैं इस क्लास के बाद आपका एग्ज़ाम का थोड़ा सा आपको ट्रेलर दिखा दूंगा, एक क्वेश्चन पेपर पूरा बना के लेके आऊँगा पूरी क्लास में, क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करवाऊंगा, जो मेरे भी क्वेश्चन होंगे, निम्मी के भी क्वेश्चन होंगे। चलिए देखेंगे कि आप कितने पानी में उसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए क्लास को, ताकि हमें मोटिवेशन इसी तरीके से मिलता रहे, हम और वीडियो लाते रहें आपके लिए। और पूरा कोर्स आपका कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, बस सपोर्ट कीजिए। देखिए ये है क्लिपर। क्या है ये? क्लिपर। एक आंतरिक क्लिपर होता है, एक बाहरी क्लिपर होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर दोनों ही उपलब्ध हैं, ठीक है। क्या है अपने यहाँ पर? दोनों ही उपलब्ध हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक उपलब्ध है, आपको दिख रहा होगा। अब कौन सा आंतरिक क्लिपर है और कौन सा बाहरी क्लिपर है, ये हम लोग यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। देखिए जो ये वाला है ना, ये बाहरी है, क्योंकि ये अपने ये जो दांतें हैं ये, ठीक है ना, जो है इससे पकड़ेगा, इससे हम इसको ढीला कर सकते हैं। जब ढीला करेंगे तो ये चौड़ा होगा, इधर को फैलेगा, इधर को फैलेगा। और जब इसको टाइट करेंगे तो क्या होगा? ये हाँ नहीं फैलेगा, ये इधर अंदर को बंद होगा, ठीक है, जब ये इसको टाइट करेंगे। तो देखिए इस टेप को ना हम अंदर से मापते हैं, और क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी ये बताता हूँ। एक बार हम इस वाले से बाहर मापेंगे। देखिए आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। देखो इस टेप को हम मापे बाहर, कितना है ये, इसका डायमीटर कितना है ये नाप रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छे से स्केल रख के हम अच्छे से नहीं नाप पाते, इसलिए हमने ऐसे नाप लिया, और ये लगभग 5 आ रहा है, यानी 50 mm। ओके, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए ये इनर है, आंतरिक क्लिपर, ठीक है। इसको हम लोग अंदर की जो स्लॉट है उसको नापने का काम आता है, तो इसको हम लोगों ने फिक्स कर लिया है यहाँ पर। ये देखिए एकदम फिक्स आ रहा है। अब इसको हम स्केल की सहायता से आराम से माप लेंगे कि स्केल में अभी कितना बता रहा है। लगभग 40 के करीब बताएगा, ठीक है, देख पा रहे हो आप। चलो समझ गए आप, अब तो बड़े जल्दी सीख गए। चलो दोनों क्लिपर को आप अच्छे से देख लो। अब ये है ब्लो लैम्प। ये अंडरग्राउंड जो वायर होती, केबल्स होती है ना, उन मोटी मोटी केबल्स होती है, उनमें सोल्डरिंग करने के काम आता है। उनको ये गर्म करता है, यहाँ से हम पंप करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टोव की तरह ये काम करता है। माचिस यहाँ से जला देते हैं आगे मुंह से इसको, ताकि ये गैस की तरह फ्लेम फेंकता है, ठीक है। थोड़ा सा रुकेंगे, ये गैस की तरह ये क्या करेगा, फ्लेम फेंकेगा। हाँ ये ठीक है एंगल। यहाँ से क्या करेगा, ये फ्लेम फेंकेगा, यहाँ से आग, ठीक है। तो ये वायर जो जिसको जोड़ना है, मान लीजिए यहाँ पर एक अन्य कलर की आवश्यकता होगी मुझे, ठीक है, ये वायर को जोड़ना है। दोनों को हमको यहाँ पे गर्म करना होगा, और फिर इसके ऊपर अपन सोल्डर डाल देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये जॉइंट हो जाएगा। अंडरग्राउंड या खदानों में इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक खदानों में नहीं किया जाता है, इसका उपयोग दूसरी जगह, जैसे अंडरग्राउंड कहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, कुछ गुफाएँ जहाँ पे अंदर से वायर जा रही है वहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि माइंस में तो आग लग सकती है और आग से हमको बचना होता है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन दूसरे तरीके से। ओके, आप अच्छे से सीख गए। अब चलिए आगे, हमारे पास था सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग का ही पार्ट हमने देख लिया। तो यहाँ पर हमको ब्लो लैंप मिल गया था, ब्लो लैंप और अच्छे से देख लीजिए। ओके, अब ये है सोल्डिंग आयरन। ये क्या करता है, सोल्डिंग करता है। ओके, क्या क्या चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। ये है आपका, चलिए ठीक है, यही एंगल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका सोल्डिंग आयरन, ठीक है। ये है आपका सोल्डर, जिसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्डर, ठीक है। ये है आपका जो डिब्बी है ना, चटनी जिसको बोल देते हो, ये चटनी नहीं है, ये है फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स है ये, ठीक है। ये एक धातु की परत बना लेता है जब अपन सोल्डिंग करते हैं तो। खैर वो सब चीज़ें हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी चलिए और आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं।
क्या क्या टूल्स हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलो बढ़ो, देख लो अंदर से कैसे दिखता है। ये है इलेक्ट्रीशियन का बहुउपयोगी टूल, जो इलेक्ट्रीशियन खुद ही बना लेता है। इसको क्या कहते हैं हम? ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? इस चीज को हम कहते हैं, ये होल्डर से बना बल्ब लगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? थोड़ा सा आप सोचिए, इलेक्ट्रीशियन खुद बना लेता है, ये कौन सा औजार है? टेस्ट लैम्प। क्या है ये? टेस्ट लैम्प, है ना। सीरीज में भी और डायरेक्ट भी अपन इसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट लैम्प है ये, बहुत उपयोगी चीज़ है। चलो आगे से आगे वीडियो में अच्छे से देख लो, दोनों तरफ से हम टेस्ट कर सकते हैं। देखो, है ना, 2 वायर निकाल दी हमने, टेस्ट लैम्प बन के तैयार है हमारा। ये है पिंसर, बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो, हैं, ये देखो, ये क्या आता है? लकड़ी से कीले निकालने के काम में आता है पिंसर। आपने अच्छे से देख लिया इसको, ठीक है। ये भाई साहब, अगर यहाँ पे कोई कीला निकल लग जाए तो ये आराम से निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो पिंसर है ना, ये किसी बुक में दिया भी नहीं गया है आपके, ठीक है, ये निम्मी में भी नहीं दिया है, बट आपको पूछा गया है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर ला रहा हूँ ना कल, ठीक है ना, सॉरी, कल या जब भी जो क्लास आएगी उसमें मैं जब लाऊंगा तो देख लेना, मैं पूछूंगा आपसे, आपको बताऊंगा कि मैंने पढ़ाया था, देखो आया है। सारी चीज़ पढ़ करके मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सारे टूल्स ला करके इन प्रैक्टिकल, बस सपोर्ट करो आप। तो देखो यहाँ पे ये जो पिंसर है ना, इसका बहुत उपयोगी है, इम्पोर्टेंट माना गया है, ठीक है ना, बार बार पूछा जाता है। देख लो अच्छे से, ये देखो इस तरीके से ये कील निकालने के काम में आएगा, ये देखो। ओके, देख लो बढ़िया से इस्तेमाल करते हुए। पता नहीं आपके यहाँ है भी कि नहीं ये। फिर ये है तेल की कुप्पी, जानते हो, सीधे सीधे इसको तेल की कुप्पी बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जान रहे हो। चलो इसको हटाओ। ये है आपका मल्टीमीटर, जो कि सारी राशियाँ माप सकता है लगभग, फ्रिक्वेंसी नहीं मापता ये, बाकी सारी राशियाँ जैसे कि एसी करंट, डीसी करंट, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, है ना, रजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें ये मेज़र कर सकता है। ओके, देख लीजिए आप। इंट्रोडक्शन या परिचय की क्लास में आप भली भांति परिचित हो गए, डायरेक्ट देख करके इन प्रैक्टिकल कि क्या क्या टूल्स आपके ट्रेड में लगने वाले हैं या लगते हैं, होते हैं। ये इसकी मैं बात कर रहा था आपसे, देख रहे हैं आपको फ्लिप करके दिखाया गया कि ये यहाँ से भी ऐसा है, पीछे से भी ऐसा ही है। इसको बोलते हैं स्लज हैमर, ये तोड़ फोड़ के काम आता है, ठीक है। आगे चलिए, यही आपने देखा है, इसलिए उन आप हैमर्स को पढ़ना ज़रूरी है। अब ये है रिंग स्पैनर, इसको उंगली में रिंग जैसा पहन सकते हैं, इसलिए इसका नाम रिंग स्पैनर है, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से। अब आप देखें, आपका एक अगला स्पैनर आने वाला है। ये है कौन सा स्पैनर? इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन स्पैनर। टी पाना आज से मत बोलिएगा, कॉम्बिनेशन स्पैनर है। और ये कौन सा है? पाइप रिंच है, ठीक है। एडजस्टेबल स्पैनर नहीं है ये, पाइप रिंच है, ठीक है ना। एडजस्टेबल स्पैनर दूसरे प्रकार का होता है, इसी तरीके से दिखेगा पर दूसरे प्रकार का होगा। चलिए, इस तरीके से हमारे टूल्स ख़त्म हुए, बट यहाँ पर हम देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। हेलो, रुकिए रुकिए, अभी कहीं मत जाइए। देखिए, अभी एक टॉपिक तो बच रहा है ना, 2 टॉपिक में मेन देखिए, थोड़ा सा कलर मैं अलग कर लूँ, फिर जल्द से ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्या होते हैं? ये जो हम पहनते हैं, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पूरा नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है। जिस तरह हम जूते कपड़े ऊपर पहनते हैं तो ये हमें चोट लगने से बचाते हैं, ठीक इसी प्रकार हम पीपी होते हैं जो कंपनी के अंदर हमें चोट लगने से बचाते हैं, जैसे कि हेलमेट, सेफ्टी शूज़ और ग्लव्स, ठीक है। ये आप जल्दी से जान लीजिए, जान गए आप, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं बता दूं आपको, कचरा निपटारण की विधि बहुत ज़रूरी है, पूछा गया है, ऐसे मैं कोई फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ। देखो, पहली विधि है आपकी, क्या कहला जाएगी पहली विधि जो है, 1 मिनट, ये कहाँ क्या, पहली विधि है आपकी
भस्मीकरण यानी आग लगा देना कचड़े पे। ठोस कचड़े को कपड़ा, कागज़, ये सब चीज़ें हो गई, उनको निपटाने की सबसे अच्छी विधि है ये कि आप उसमें आग ही लगा दो, काम ही ख़त्म हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन ये एक ऐसी विधि है जिसमें शीघ्र विधि है और जिसमें ऊष्मा निकलती है और कम स्थान की आवश्यकता होती है। नुकसान यह है कि ये प्रदूषण फैलाता है, ठीक है, प्रदूषण फैलाता है, ठीक है, और महंगी साबित होती है अगर हम लोग कंपनी के अंदर करते हैं तो बहुत बड़े स्केल में, ठीक है। अब देखो ये चीज़ पूछी गई है इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल, जैसे कांच वगैरह टूट जाते हैं, प्लास्टिक टूट जाता है, हम लोग उसको कबाड़ियों को बेच देते हैं, फिर इसके बाद क्या हो जाता है, वो फिर से बन करके आ जाते हैं नया प्रोडक्ट। तो ये इस तरीके का पुनः चक्रण बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी विधि है कचरे को निपटाने की, ठीक है। आगे चलो, छटाई। छटाई करके हम कचरे का निपटारण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप पढ़ सकते हो, और मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि देखो, जो चीज़ें चाहिए उसको रख लो, जो चीज़ें नहीं चाहिए वही तो कचरा है, उसको आप अलग कर दो, ठीक है। कंपोस्टिंग मतलब आप जैविक कचरा, जैसे आलू के, गाजर के छिलके जो निकलते हैं रसोई में, जो भी है आपका खाना वगैरह, उसको आप एक गड्ढे में डालिए और घर से दूर गड्ढा बनाइए, है ना, ताकि गंध ना आए। और उसमें क्या है, यही सब चीज़ें डालते रहिए, जिससे क्या होगा, केचुएँ पनपेंगे और कंपोस्ट खाद बन जाएगी, जिसको आप घर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे, खेतों में या गमलों में, ठीक है। यही है आपका। तो इस तरीके से आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, और इन क्लास को खूब शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपको और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। क्वेश्चन की क्लास रहेगी तो आप लोग ध्यान दे के आइएगा, उस क्लास में अटेम्प्ट कीजिएगा। धन्यवाद।